इस देश में ये तो तुम्हें गर्व होना चाहिए कि तुम्हारे गुरु के पीछे इतने लोग लगे, फिर भी तुम्हारा गुरु दहाड़ रहा है। और कहने वालों ने तो किसी को नहीं छोड़ा। भगवान राम पर टिप्पणी की, भगवान कृष्ण पर टिप्पणी करते, भगवान के होने के सबूत। जो भगवान के होने के सबूत मांग सकते, वो हमसे क्या क्या सबूत नहीं मांग सकते। तो कहने दो बेटा, तुम हमारी कोई निंदा किया करे ना, तुम और अपनी श्रद्धा मजबूत करना। ये समझ जाना, जो हमारा सामना नहीं कर सकता, वो हमारे पीठ पीछे बुराई कर रहा है। निंदा आदमी को जिंदा रखती है। और बेटा तुम भाग्यशाली हो कि लोग हमारी निंदा करते हैं, लेकिन जिस दिन भारत हिंदू राष्ट्र होगा, उस दिन यही लोग एक बार जरूर विचार करेंगे कि बाबा ना आया होता तो देश लुट जाता। और बुरा ना मानना, जो हमारी निंदा करते, इनके कहने पे हम चुप तो आज हो जाएं, हमारा क्या जाता है। हम बढ़िया कथा करेंगे, दरबार लगाएंगे, किसी भी बारे में नहीं बोलेंगे, ना हिंदुत्व के बारे में बोलेंगे, ना धर्मांतरण के बारे में बोलेंगे, ना घर वापसी कराएंगे, और हम चुप हो जाएंगे, हमारा क्या जाता। लेकिन बेटा देश का भला नहीं होगा, देश लुट जाएगा। आज का विचार सुनो मेरे पागलों, भारत गृह युद्ध की तरफ जा रहा है। भारत के लोगों हमारी बात सुन लो, भारत गृह युद्ध की तरफ जा रहा। नेता नेता से लड़ रहा, पार्टियां पार्टियों से लड़ रही हैं, साधु साधु से लड़ रहे हैं भैया, जाति जातियों से लड़ रही है, भाषा दूसरी भाषा से लड़ रही है, प्रदेश दूसरे प्रदेश से लड़ रहे हैं, और देश पाकिस्तान और अमेरिका से लड़ रहा है। देश की हालत खराब है। देश खोखला करने के लिए विदेशी ताकतें सक्रिय हैं, तुम्हारे दिमाग के ब्रेन वॉश कर रही हैं और तुमसे लड़वा रही हैं, हिंदू मुसलमान करवा रही हैं, और बड़ा ऊंचा छोटा नीचा करवा रही हैं, और हिंदू को हिंदुओं में लड़ा करके हिंदुओं को विदेशी ताकतें घटा रही हैं। आज जमाना उल्टा आ गया, बड़ा उल्टा आ गया। आज तक के इतिहास में कभी भी सिद्ध संतों के ऊपर उंगली नहीं उठी। जब से सिद्ध संतों पर उंगली उठने लगी, हम पर कोई विवाद करता था तो हमें यह लगता था कि हम आदमी थोड़ा उल्टे हैं, तो हम पर विवाद होना थोड़ा जायज है। लेकिन जिस दिन से भारत की टीवी और सोशल मीडिया के इतिहास में सिद्ध संतों पर विवाद होने लगा, तब से हमें यह लगने लगा अब भारत देश गर्त में जा रहा है। जब से भगवान राम पर, भगवान कृष्ण पर ये प्रश्न उठाए जाने लगे, जब से भारत के संतों पर प्रश्न उठाए जाने लगे, जब से भारत के संतों को नीचा दिखाया जाने लगा, जब से महात्मा प्रेमानंद को भी भला बुरा कहा जाने लगा, जब से जगत गुरु भगवान रामभद्राचार्य को भी इस देश में भला बुरा कहा जाने लगा, तब से हमें ये बात समझ आ गई है, ये भारत गृह युद्ध की तरफ जा रहा। इसलिए भारत के सुविचारकों से, भारत के प्रबुद्ध लोगों से, भारत बचाने वाले लोगों से, देश को बचाने वाले लोगों से, और भारत की राष्ट्रीयता पर प्रश्न चिन्ह न उठाने वाले लोगों से हम प्रार्थना करना चाहेंगे, इस देश को बचा लीजिए, वरना ये देश फिर से गुलाम हो जाएगा। आज अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया है। आप लोग ये बात समझ लीजिए, हम अमेरिकी सामान खरीद कर उनके डॉलर तो बढ़ा रहे हैं, खुद के रुपया घटा रहे हैं। हम किसी भी देश के खिलाफ नहीं हैं, हमारी बातों को अन्यथा ना लिया जाए। साधु का काम है सत्य बोलना, साधु ही सत्य नहीं बोलेगा तो कौन सत्य बोलेगा। नेता अपने स्वार्थ के लिए बोलते हैं, कुछ लोग अपनी व्यू बढ़ाने के लिए बोलते हैं, कुछ लोग अपना चेहरा चमकाने के लिए बोलते हैं। समाज में नग्नता परोसी जा रही है, रील के नाम पर नचैया और नचनियां पैदा हो रहे हैं। बेटियां और बच्चे संस्कारों
पर्दों से दूर भाग रहे हैं, अश्लीलता फैलाई जा रही है, देश का माहौल खराब किया जा रहा है, हिंदू मुसलमान करवाया जा रहा है, महाराष्ट्र में भाषा की लड़ाई करवाई जा रही है। अरे हम तिरंगे से प्यार क्यों ना करें? अरे हम भारत से प्यार क्यों ना करें? अरे हम सनातन के भगवा ध्वज से प्यार क्यों ना करें? आज इंसान ही इंसान को खा रहा है। आज इंसान बहुत हैं, इंसानियत मर गई। पहले किसी के ऊपर आपदा आती थी, पूरा गांव खड़ा हो जाता था, कदम से कदम मिलाकर चलता था। अब तुम्हारे देश भारत में दारू महंगी नहीं है, सस्ती है, दवा महंगी हो गई है। अब तुम्हारे भारत में कंट्रोवर्सी, आजकल बेरोजगारी पर चर्चा नहीं होती, देश को बढ़ाने पर चर्चा नहीं होती, युवाओं के बुद्धि शुद्धि पर चर्चा नहीं होती, संस्कार सुधार पर चर्चा नहीं होती, लेकिन तुम्हारी सोशल मीडिया पर दो बाबाओं को लड़ाने पर चर्चा होती है। टीवी वाले ने हमसे कुछ दिन पहले पूछा कि एक बार आप बिना टिकट पकड़े गए हो ट्रेन में। हमने कहा बात तो तुमने सही सुनी कि हम एक बार बिना टिकट के ट्रेन में पकड़े गए हैं, पर जिस टीटी ने पकड़ा था उसी से 1100 रुपया लेकर उतरे थे। हाँ, जिसने पकड़ा था उसी से 1100 लेकर, और भगवान की कृपा तब सिद्धि हमारे पास आ चुकी थी। और जैसे ही ट्रेन में चढ़े, अब वो बाकी ऐसा है कि हमारी एक बार जेब कट गई मथुरा में। महाराज जी को हमने बताया था, लोग हमसे पूछ रहे कि वो क्या बाकिया। एक बार हमारी जेब कट गई मथुरा में, जंक्शन पर हमारी कट गई। उस वक्त हनुमान जी छोटे से लेकर हम चलते थे, अब कट गई तो कट गई, जेब ही तो 1300 रुपया गए। एक मोबाइल था नोकिया का, जिसमें सांप सीढ़ी खेलती थी, उसमें सांप चलता था, बहुत लंबा सांप हो जाता, फिर वो टकरा जाता था। हमें आज भी याद है, वो 4 बटन से सांप चलता था, वो गोला खाता था, बढ़ता जाता था, साइज बढ़ती जाती थी। और इससे अच्छा तो हमें वो उस मोबाइल का सांप बहुत अच्छा लगता था, कम से कम खाता था तो बढ़ता तो था। आज कई लोगों के बड़े बड़े खाते बढ़ नहीं रहे, कई लोगों के तो इतने खाते बढ़ नहीं रहे। तो वो मोबाइल था, वो भी गया चोरी में, वैसे जेब कट गई। चोरों का हमारा पुराना नाता है। अब सोचा कि ट्रेन की टिकट, पैसे ही नहीं है, टिकट कौन कटवाए। हमने भीतर ही भीतर, अब ऐसा नहीं है कि हमारी कोई हनुमान जी से बात होती है, नहीं, भीतर ही भीतर हम मन में बात करते हैं, और भीतर ही कोई जवाब हमें देता है, हमें ये भरोसा वो हनुमान जी है। हमने कहा कौ बजरंग बली, टिकट ही नहीं है, रुपया भी नहीं, अब कैसे चलेंगे। भीतर से बोले एसी में चलेंगे। अब जब उन्होंने ही कहा तो क्या करें, हमने भी पढ़े लिखे तो थे ही। एसी A1 डब्बा पड़ा, A1 रेलगाड़ी आई, रात का समय, चढ़ गए। एसी फुल, कोई सीट नहीं, बाथरूम के पास आकर खड़े भरे। ऐसे हमारे जैसे लोगों को ऐसे ही खड़ा होने मिलता है, लेकिन एसी में थे, वो एसी का मजा ना ले। हम बहुत समझदार आदमी बचपन से ही है, इतने इंटेलिजेंट हैं कि हम एसी का बार बार गेट खोलकर एसी की हवा लें, बंद कर दें, फिर खड़े हो जाए। बाहर में गया, एसी में आए, एसी का मजा नहीं लिया तो क्या काम का, तो बार बार खोले, और लोग जो लेटे थे वो देखे कि ये कर क्या रहा। लेकिन हमने कहा तुम सो, कुछ ऑक्सीजन लेवल फिट कर रहे हैं। खोले, फिर टीटी आया, आज भी हमें याद है, अमर सिंह। टिकट, हमने कहा टिकट होती तो यहां खड़े होते, भाई साहब कहकर तुम जगाते, हम सीट पर होते। होने लगा, तब आयु हमारी यही कोई 14 साल 15 साल की। होने लगा कि ये कोई बच्चा है, बेटा ये एसी का डब्बा है, आगे ट्रेन रुकेगी, जनरल में चले जाना। उसने हमको ये सलाह दी, लेकिन हम सलाह किसकी माने। हमने कहा एसी में ही, जनरल में ही जाना होता तो एसी में आते। तब तो फिर वो अंग्रेजी बोलने लगा, टीटी 1250 रुपए, 1250 रुपया फाइन लगेगा, 6 माह जेल होगी, रुपया भरना पड़ेगा, ये वो दुनियादारी।
हमने ही कहा 1300 थे सो कट गए, अब तो बचे ही नहीं। वो नहीं माना, उसने कोर्ट से मोबाइल निकाला। हमने सोचा कि अगर इसने मोबाइल निकाला, पुलिस को बुलाया, बेइज्जती हो। उसके पहले ही हमने डब्बा खोला कि बेइज्जती करवाओगे क्या। डब्बा मतलब छोटा सा, हम एक टिफिन रखते थे, उसमें बालाजी रखते थे। हमने वो खोला, हमका बेइज्जती करवाओगे क्या। अब वो अपने मोबाइल में फंसा ही था। हमने कहा क्यों, तुम्हारा नाम अमर सिंह है। तो उसको लगा कि ये पढ़ लिया। उसने बड़े, हमें आज भी याद है उसकी टोन, उसने बड़ी टोन में बोला है तो हमने कहा तुम्हारे बाप का नाम अमुक सिंह है। अब तो वो न्यूट्रल हो गया। उसने कहा कि तुझे कैसे पता। अरे हमने कहा हमें तो ये भी पता है कि तेरे कोई लड़का नहीं हो रहा है, ये भी पता है कि तेरी लुगाई का नाम सविता है। सब बोल्ड आउट, मोबाइल अंदर वापस। धीरे से कहता बिहार के होगा। अब उस जमाने में हमारा कोई आधार कार्ड नहीं था, स्कूल का सर्टिफिकेट में स्कूल का एक आइडेंटिटी कार्ड होता था, हमने वो पढ़वाया। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गंज, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। हमने वो पढ़वाया। वो बोला तुझे कैसे पता। हमने कहा 10 साल से हैरान हो, तुझे कैसे पता। हमने टिफिन खोला, सब बब्बा के डब्बा का चमत्कार। हमें आज भी याद है, आज भी हमें याद। उसने यहां पकड़ा बगल में, भीतर ले गया डिब्बी में। हमका कहां, हमें लगा कि शायद अब जेल गए। वो बोला चलो ना। अपनी सीट एकदम बगबगी सफेद, उसकी एकदम साफ बिराजी। हम भी वृंदावन के थके हुए धरे थे, हमने भी दोनों पांव पसारे बैठ गए। और वो तो बोला चाय लेंगे, हमका नो, कॉफी। चाय कौन पिए, चाय कौन पिए। फिर टिकट देखना बंद, पूछ कौन रहा कि हम कहां से चढ़े और कहां उतरेंगे। उसका तो दिमाग खराब। सुबह 6 बजे जब झांसी रेलवे स्टेशन आई, गुरुजी हमका जाओ पुत्र होगा। उसने 1100 निकाले, कुछ दक्षिणा स्वीकार करो। हमका बाहर में गया, 1300 गए, 1100 आ गए, 200 टिकट के गए, लिया। ये 14-15 साल में ही कर चुके थे कांड। अब ऐसे कोई कांड नहीं है, पर हो गया था। तो किसी ने हमसे पूछा था कि आप बिना टिकट ट्रेन में पकड़े गए। हमने कहा ये तो किसी को बता ही नहीं कि हम 1100 लेकर उतरे थे। वैसे आज भी वो हमारा चेला है, भगवान की कृपा से उसके बेटा भी हो गया है 5-6 साल का। और अभी आप रुकिएगा, उसकी आयु पूछिएगा, 52 साल में बेटा हुआ है। आज भी वो दक्षिण रेलवे में हमारा चेला है, बिहारी आदमी हमारा चेला। उस दिन के बाद जब बेटा हुआ, वो हमारा फिर आना जाना उसका शुरू हो गया। हम भी झांसी से ट्रेन से उतरे हो, बस पर बैठकर बागेश्वर में आना जाना उसका शुरू हो गया। अब एक दिन वो कह रहा था हमसे कि आपके जैसा कोई दिखता है तो हम टिकट चेक नहीं करते गुरुजी। हमने उसको ये एडवाइस भी दी कि सुन, चेक करना भी मत। वो तो हम थे जो 1100 लेकर उतरे। एकमात्र हमारा कारण है कि हम चले भले ही जाएं, पर हिंदुत्व की ज्वार उठती रहनी चाहिए, शक्तियां शून्य नहीं होनी चाहिए। और जो सनातन पर उंगली उठा रहे हैं उनको यह जवाब मिलता रहना चाहिए कि पृथ्वी वीरों से खाली नहीं है। एकमात्र हमारा, तो आप कहोगे कि इसके लिए तो आप किसी एक चेला को चुन लो। गोताखोर जब कई बार समुद्र में डुबकी लगाता है तब उसको कभी कभी एकाध बार मोती मिलता है, हर बार मोती थोड़ी मिलता है। हम उसी मोती की तलाश में हैं, क्योंकि एक पड़ाव तो लगभग हमारी जिंदगी का पूरा हो ही गया। काम हमारे सब उपद्रव वाले हैं। यह बात तो पक्की है कि जब तक हमें जीना है, सनातन विरोधियों के ऊपर सांप लौटते रहेंगे हमारे कारण। अभी हमने 25 तारीख को एक बयान दिया, बड़ी खलबलाहट मची। हमने कुछ गलत थोड़ी कहा,
सीधी सीधी बात कही थी कि बाबर की छाती पर हमने भगवा ध्वज लहराया है। लोग कहते हैं कि आप बड़ी विवादित बातें बोलते हो, हम 1% भी विवादित नहीं बोलते हैं, बस थोड़ी सी बात कड़वी कह देते हैं और सत्य कड़वा होता है। और जो आदमी सत्य बोलेगा वो हमेशा निशाने पर रहेगा। हमने छोड़ा किसी को नहीं है सत्य बोलने में, अपने को भी नहीं छोड़ा। इसीलिए तुम हमारे प्रवचनों को सुनना, हमने कभी भी माया छोड़ने के प्रवचन नहीं सुनाए और माया छोड़ने के प्रवचन हम सुनाते ही नहीं है, क्योंकि हम खुद माया लेकर प्रवचन करते। जो आदमी 11 लाख रुपया लेकर के प्रवचन सुनाए और वो सुनाए कि माया बेकार है, तो महाराज 11 लाख काहे को तुम ठोके? इतनी माया बेकार है तो तुम काहे को माया लेके आए हो टटरी के बरे। इसलिए हमारे आप एक भी प्रवचन में देख लेंगे माया बेकार है, हमने ये माया छोड़ दो ये बात नहीं हमने कही। माया पकड़े रहो, माधव को अपना बना लो, माया अपने आप छूट जाएगी। इसलिए हमारे प्रवचनों में माया छोड़ने की बातें बिल्कुल भी नहीं है। और हमारे प्रवचनों में उल्टा ये है कि तुम में जितनी दम हो बेटा उतना माया पकड़ो, जितनी दम हो उतना पकड़ो। हमारे ईश्वर में दम होगी, हमारी बातों में दम होगी, तुम्हारे हृदय में भेद करेगा, तुम्हारे हृदय में चुभेगी, तुम्हें अपने आप पता लग जाएगा कि सही क्या है और गलत क्या है। खर्चा ज्यादा हो जाता था, वैसे ही कर्जा में चल रहे, हालत खराब है। 10-15 दिन का रखेंगे, ज्यादा खर्चा और लगेगा, टेंट का खर्चा, लाइट का खर्चा, साउंड का खर्चा। इस बार 3 दिन का उत्सव रखा है। 15 फरवरी को 300 बेटियों का विवाह है। और बहुत अभूतपूर्व उत्सव है। जिन बेटियों के माता पिता परिवारजन नहीं है उनका मंगल काज होने जा रहा है। हमने दिन में एक बात कही, वो हम यहां दोहराना चाहेंगे। आप यदि जगत को संभालोगे तो केवल माया आपकी हो पाएगी, पर यदि आप जगदीश को अपना बना लोगे तो माया और मायापति दोनों आपके हो जाएंगे। है बात समझ आई? संसार के लोगों को प्रसन्न करने की, आकर्षित करने की कोशिश करोगे तो केवल माया की वस्तुएं आपकी हो पाएंगी, पर यदि बालाजी को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करोगे तो संसार की जितनी वस्तुएं हैं उन पर आपका अधिकार हो जाए। दूसरी बात सुनो, संसार किसी का हुआ नहीं तो तुम्हारा भी होगा नहीं, पक्का है। और बालाजी हमेशा सबके ही रहे तो पक्का है तुम्हारे ही रहेंगे। एक बात बोलें, मित्र किस किस के हैं यहां? हाथ उठाओ। जिनका कोई भी मित्र हो, कहीं भी रहता हो, हाथ उठाओ। बाकी लोग बिना मित्र के हैं क्या? उठाओ हाथ, शर्माओ मत। जिनके जिनके मित्र हैं हाथ उठाओ।